नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेने। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ते समय भूल से भी ना करें। ये गलतियां पुराने के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोट से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ फूल मिश्रित कर सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ते समय सूर्यदेव के मंत्र का जप भी करना चाहिए। इससे मां में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब राहत है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्यदेव को जल चढ़ते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी परेशानी होती है उन सभी का निवारण हासिल हो सकता है। बहुत लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को जरूर ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उन जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाई, कब जल चढ़ाई। चलिए अब हम बात करते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ते समय हमें किन बटन का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्यदेव को जल चढ़ते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक सम्मान है। आइए जानते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ते समय होने वाली गलतियां के बड़े में हो सकता कि इन्हीं गलतियां के कारण आपके रोजाना सूर्यदेव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ हासिल नहीं हो पा रहा है। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले बात पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्यदेव को हमेशा पूर्व की ओर मुख रखें जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ते उसे जल की चित्त आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उसे स्थान से सूर्यदेव को देने वाले अर्घ का जल आपके पर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ते वक्त आपके पर में वो जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्यदेव को जल को चढ़ते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जप करें, सूर्या नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किया जाल ना चढ़ाई। भूल से भी ये गलती ना करें। बिना स्नान किया सूर्यदेव को जाल ना चढ़ाई। सूर्यदेव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में यदि आप विनश्नन किया उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जीकरण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उसे कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, तमर पत्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी तरह की चीजों से सूर्य को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा पीतल, कांच इत्यादि पत्रों का भी उपाय ना करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तमारा पत्र का उपाय करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य की उष्णता से, प्लास्टिक से कुछ जारी गैस निकलते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त तथा समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्यदेव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपके नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को दें। ऐसा करने से नवग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी, अक्षत एवं फूल जरूर हो। सूर्यदेव को जल चढ़ते समय जल में अक्षत, रौली, फूल जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से कम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जाल ना चढ़ाई। छठी बात, हाथ सर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सर के ऊपर रखकर ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य को अर्पित करते वक्त गिरती है तो इस धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहाँ है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मां में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पर भी चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी कम रुख हुए हैं वो सभी कम भी आगे नहीं। बाद इसलिए हमेशा सूर्यदेव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। आठवीं बार, रविवार के दिन जरूर जल चढ़ाई। आप हर दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाई या ना चढ़ाई, परंतु रविवार के दिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है।
इस दिन को जरूर ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष गण में हो जाएगा। नवीन बात भजन ले। यदि आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें, लाल रंग की सब्जी मशहूर की दाल ना खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल वस्त्र भूल से भी ना पहने। अब बात करें उपाय के बड़े में, तो रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को ही समर्पित होता है। रविवार सूर्यदेव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायी होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही सूर्यदेव की पूजा करनी है, परंतु रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पत्र लेना है। उसे तांबे के पत्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्यदेव को हर रविवार को अर्पित करना है। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर देना, चाहे आप कोई पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल भी अर्पित कर देते हैं। तब भी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियां से मुक्ति मिलती है। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र का जब आप यथासंभव कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए। नहीं तो जितनी डर आप जल दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर सूर्यदेव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से, जैसे सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी नौकरी में अगर कोई बड़ा आय है तो वो दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रविवार के दिन सुबह जब आप सूर्यदेव को आर्गन देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। क्या होगा, इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। यदि आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उसमें साथ थोड़ा गुड़ मिलकर अर्पित करते हैं, तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है सूर्यदेव को। तो जब आप सूर्यदेव को सुबह देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री तांत्रिक जाप करना है। और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपके सभी कम बने जाते हैं। यदि आप यह दान करते हैं तो सूर्यदेव की कृपा से आपके जो कम होते हैं, जो रुक हुए हैं, बने जाते हैं। भाग्य का साथ आपको हासिल हो जाता है। अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगे। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्यदेव राधे दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्यदेव को, तब उसमें लाल चंदन जब सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उसे तांबे के पत्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वो किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वास्तु डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा ग ही जाता है। उसे पत्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर है। यदि आप यह प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। आपकी सभी कम बने जाते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं तो आप जीन्स भी डीलिंग करते हैं, जीन्स भी आपका व्यापार है, जीन्स भी आपका व्यापारिक रिश्ता है। बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सूर्यदेव की कृपापन चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कीजिए। यदि आप ब्राह्मण को लाल मशहूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। ये आप 7 रविवार कर लीजिए जैसे कि आप दान करते हैं। अब जैसे इस रविवार से आपने शुरू किया तो 7 रविवार लगातार कर देंगे तो आपको बहुत शीघ्र लाभ हो जाता है। ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी कम पर निकालना चाहिए। जैसे प्रातःकाल आप थोड़ा सा गुड़ का लेते हैं तो इससे सूर्य देव जाते हैं। और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर यदि आप सूर्यदेव को चढ़ते हैं तो भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्यदेव को अर्पित करने के बाद आप यह खीर प्रसाद स्वरूप स्वयं खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग कर सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है। जीवन में आपको सफलता की प्रताप होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और अगर आपके घर में कोई बीमा है, बहुत समय से बीमा है, तो उनसे कहें कि
वो सूर्यदेव को तांबे के पत्र में होली और लाल फूल डालकर अर्पित लाल फूल कोई भी ले सकते हैं। गुलाब का गुड़हल का जो भी लाल पुष्पलब्ध हो उसको तांबे के पत्र में डालकर थोड़ी सी होली या लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रहवाली हो जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मा के कारक है सूर्यदेव, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है रोगन से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां शीघ्र ही कम करने ग जाती है। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ हासिल हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में भी हो, तब भी रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन या फिर 3 बार रविवार को भी कर लेते हैं तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। आपके मां में कोई भी कम ना हो। हमने शुरू में ही कहा, गण चाहिए, संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जीवन में आपकी कोई भी परेशानी हो, उसे परेशानी से मुक्ति अपने के लिए आपका आत्मविश्वास बाली होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी परेशानी से मुक्ति का लेंगे, और आत्मविश्वास की प्रताप तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में स्थिति में एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं। ये आप जरूर कीजिए। यदि आप किसी भी तरह से किसी भी परेशानी से घिरे हुए हो, कोई भी आपकी विशेष कामना है, तो ये उपाय जरूर कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बिल्व पत्र डालना है, और इस बिल्व पत्र के साथ भगवान सूर्यदेव को जल देना है। तो आप तांबे का पत्र ले लीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद दोस्तों।